बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन 6 थर्ड एडिशन, यूनिट नंबर 3, एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर 8 to 10। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग्स। 21 बिटवीन 100 एंड 200। 21 के हमने मल्टीपल्स लिखने हैं 100 और 200 के बिटवीन। सेकंड पार्ट है 27 बिटवीन 150 एंड 250। 27 के हमने मल्टीपल्स लिखने हैं 150 और 250 के बिटवीन। 37 के हमने लिखने हैं 100 और 250 के बिटवीन। अब मल्टीपल्स का मतलब है टेबल्स, कि आपने 21 का टेबल देखना है और देखना है कि कौन कौन सा उसका मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, अब 100 और 200 के बिटवीन वाले आपने लिखने हैं। ठीक है, 27 के भी इसी तरह और 37 के भी इसी तरह से हम राइट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे आपने 21 के लिखने हैं, तो उसके लिए जो है वो आप टेबल राइट करके रख सकते हैं, कि आप टेबल राइट कर लें और उसमें से फिर कंपैरिजन कर लें कि 100 और 200 के बिटवीन कौन से आपके मल्टीपल्स आते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे टेबल जो है वो राइट कर लें। ठीक है, इस वे में। अब देखें, यहाँ से आपने देखने हैं 100 के बिटवीन। अब यहाँ पे 84 है, 84 से आगे 105, मीन ये 100 से बड़ा है, तो यहाँ से आप लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने लेने स्टार्ट कर देने हैं 105 से। अब कितने लिमिट दिया उन्होंने, 200 के बिटवीन, तो 200 ये 189 तक, ये 210 हो जाएगा, ये 189। सो यहाँ तक जितने भी आपके आ जाएंगे ना मल्टीपल्स, ये वाले आपने ये राइट कर देने। ठीक है, इस तरह से ये आपने मल्टीपल्स राइट कर देने हैं। सो अब हम इनको राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं या जस्ट मल्टीपल ही राइट कर लें। मल्टीपल्स ऑफ 21 बिटवीन 100 एंड 200 आर। ठीक है, कौन कौन से हैं, 105, उसके बाद 126, फिर आपके पास है 147, 168, 189। ठीक है, ये मल्टीपल्स आपके आ गए 21 के, 100 और 200 के बिटवीन। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट में। 27 के लिखने हैं आपने। 27 के हमने मल्टीपल्स लिखने हैं, तो उसके लिए जो है वो आप टेबल 27 का राइट कर लें। ठीक है, जिस तरह से हमने 21 का किया था। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 27 का राइट कर लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, किसके बिटवीन में राइट करने हैं वो हम कंडीशन देख लेते हैं। हमें कहा गया है कि 150 एंड 250 के बिटवीन में आपने 27 के मल्टीपल राइट करने हैं, 150 और 250 के बिटवीन में। सो 150 यहाँ पर देखें, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है आपके पास 150। सो यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे तो 250 के बिटवीन में लिखने हैं, तो 270 है तो 250 से पहले होगा यहाँ तक। ठीक है, ये जो मल्टीपल हैं 27 के आपने ये राइट कर देने हैं, यही हमसे पूछा गया है। सो अब यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। सो अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 27 बिटवीन 150 एंड 200 आर। ठीक है, कौन कौन से थे हमने टेबल से चेक कर लिए थे, 162, 189, 216 एंड 243। ठीक है, इस तरह से आपने ये राइट कर देने। आप स्टेटमेंट के साथ राइट कर दें या सेपरेट राइट कर दें, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 37 बिटवीन 100 एंड 250। अब 37 के हमने मल्टीपल लिखने हैं 100 और 250 के दरमियान। ठीक है, आप वही काम करें कि आप जो है वो टेबल राइट कर लें 37 का। ठीक है, आपने राइट करने हैं 100 और 250 के बिटवीन। सो यहाँ पे देखें 111 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 100 और 250 के बिटवीन में। अब 250 ये 259 है, सो इससे पीछे होगा यहाँ तक। सो ये वाले जो है ना, ये वाले आपने ये राइट कर देने हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 37 बिटवीन 100 एंड 250 आर। ठीक है, कौन कौन से थे हमारे पास, 111, 148, 185
एंड 222। इस तरह से आपने ये जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लेना है। आप टेबल राइट कर लेंगे तो इजीली वहाँ से आप फिर मल्टीपल निकाल के राइट कर सकते हैं जो आपको कंडीशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, हमने चेक करना है कि उनमें से कौन से डिविजिबल बाय 11 है और कौन से नहीं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी कर चुके हैं 11 के लिए। हम उसको अगेन रिव्यू कर लेते हैं। आपके पास जो नंबर 11 है, द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, आपके पास या तो जो नंबर है वो आना चाहिए 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंस आपने किसका लेना है, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, मीन जो इवन प्लेसेस हैं किसी नंबर की या ऑड प्लेसेस। इवन प्लेसेस के अलहदा से सम ले लें, ऑड प्लेसेस के अलहदा से ले लें, फिर उनको माइनस कर लें, मीन उनका डिफरेंस ले लें। अगर आंसर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाता है तो फिर आप कह सकते हैं कि वो डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, सो अब 1661 है। सो सबसे पहले तो हम सम लेंगे यहाँ पे ऑड प्लेसेस का, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ठीक है, अब प्लेस ये वाली प्लेस आप यहाँ पे सॉरी देखें, आपके पास सम ऑफ ऑड प्लेस जो है एक ये वाली और ये वाली ऑड है, क्योंकि ये 1 है ये 3 है। इनका सम ले लें आप, 1 + 6 = 7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपने सम ऑफ इवन प्लेस लेना है, सम ऑफ इवन प्लेस। इवन प्लेस पे नंबर देखें आपके पास कौन से हैं, ये और ये वाले इवन पे हैं, ये 2 पे है, ये 4 पे जा रहा है। ठीक है, ये 2 प्लेस पे है और ये 4 प्लेस पे लाई कर रहा है, तो 6 और +1 आपके पास आ जाएगा 7। अब आपने डिफरेंस लेना है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंस देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 7 - 7 = 0। अब 0 आ गया, या 0 आना चाहिए था या 11 का मल्टीपल्स आना चाहिए था। अब 0 आ गया है, तो यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे इज डिविजिबल, जो नंबर है ना उसको राइट कर लें, इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे। 54240 आपको दिया गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस। सम ऑफ ऑड प्लेस देखें, ऑड प्लेस कौन कौन सी है यहाँ पे, ये और फिर ये ऑड है 1, 3 और 5। सो यहाँ पे देखें 5 + 2 + 0 आ जाएगा 7। ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेस लेना है आपने, सम ऑफ इवन प्लेस का सम ले लेते हैं हम। इवन प्लेस है आपके पास 4 और ये वाला 4, सो 4 + 4 = 8। अब आपने डिफरेंस लेना है, सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लें। 8 में से 7 माइनस करें, वैल्यू आ गई 1, जबकि या ये 0 आनी चाहिए थी या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 1 आ गया, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 54240 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। 15315 हम इसी तरह से सम लेंगे ऑड प्लेस का, सम ऑफ ऑड प्लेस। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी ऑड प्लेसेस है, ये वाली और ये फर्स्ट नंबर पे, थर्ड और 5th नंबर पे है। ठीक है, सो ये ऑड प्लेसेस हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 + 3 + 5, वैल्यू आ जाएगी 5 और 3 8 और 9। सम ऑफ ऑड प्लेस ले लेते हैं, सम ऑफ इवन प्लेस पे क्या है 5 और 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू 5 और 1, सो 5 + 1 = 6 आ जाएगा। अब हम डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों सम का डिफरेंस लें, 9 - 6 = 3 आ जाएगा। अब ये 3 आया है, 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए था, अब नहीं आया, सो यहाँ पे हम नंबर राइट करेंगे 15315 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया 103081। सबसे पहले हम ऑड प्लेस का सम ले लेते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेस। अब यहाँ पे देखिए ऑड प्लेस कौन कौन सी है आपके पास, ये वाली 1, 3 और 5 नंबर पे जो है 1 + 3
प्लस 8 इक्वल, देखिए 8 और 3 11 और 1 ऐड होके 12 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेस ले लेते हैं अब हम। इवन प्लेस है ये सेकंड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे, फिर 6 पे। तो ये आपके पास 0 + 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस देखें आप, 12 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इक्वल लगा लें या कॉलन लगा लें। देखें 11 आ गया। अब देखें ये 11 0 आना चाहिए था या 11 का मल्टीपल आना चाहिए था। अब 11 है, 11 का मल्टीपल है, सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 103081 इज मल्टीपल ऑफ 11 इज डिविजिबल बाय, सॉरी हम राइट करेंगे, हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, 5 नंबर पे 38453 हम सम ले लेते हैं। सम ऑफ ऑड प्लेस का सम ले लेते हैं पहले। ऑड प्लेस कौन कौन सी आपके पास, ये वाली और ये वाली। ठीक है, 1 3 एंड 5 नंबर पे जो दिए गए हैं। 3 + 4 + 3 हो जाएगा 10। ठीक है, 3 4 7, 7 में 3 ऐड करें 10। अब हमने लेना है सम ऑफ इवन प्लेस। इवन प्लेस का आप यहाँ पे देखिए सम जो है ये आ जाएगा आपके पास 8 और 5 है। ठीक है, 8 और 5, 8 + 5, 8 में आप 5 ऐड करें, वैल्यू आ जाएगी 13। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं। हमेशा ग्रेटर वैल्यू से माइनस करें आप। 13 में से 10 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये 3 आया, या तो 0 आना चाहिए था या 11 का मल्टीपल। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3 8 4 5 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सम ले लेते हैं हम। सम ऑफ ऑड प्लेस लेते हैं। ठीक है, ऑड और इवन प्लेस दोनों का लेना होता है आप। अब प्लेस देखें, ये 1 नंबर पे प्लेस है, ये 3rd पे है और ये 5th पे है। 7 + 9 + 9। ठीक है, 9 9 18 हो जाएगा। 18 में आप 7 ऐड करें 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इवन प्लेस का सम लेना है। सम ऑफ इवन प्लेस। ठीक है, इवन प्लेस है आपके पास ये वाली। ठीक है, 6 + 4 + 4, देखिए 6 4 10, 10 में 4 ऐड करें 14 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हमने डिफरेंस लेना है अब इनका। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लें। 25 - 14, 5 में से 4 माइनस करें 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 11 आ गया। अब या तो ये 0 आना चाहिए था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, या फिर ये 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल है, सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 7 6 9 4 9 4 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। वो कह रहा है एग्जांपल आपने देनी है, ऐसा नंबर लिखना है जो 7 पे तो डिविजिबल हो लेकिन 14 पे डिवाइड ना होता हो। तो चेक कर लें आप 7 और 14 का टेबल आप चेक कर लें, बल्कि 7 का ही टेबल चेक कर लें। आप 14 का साथ देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अब देखें 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14। ठीक है, आप ग्रेटर ट्राई कीजिएगा कि 14 से ग्रेटर कोई आप लें। ठीक है, 7 3 टाइम कितना होता है आपके पास 21, और 14 जो है वो 21 14 के टेबल में नहीं आता। सो यहाँ पे हम 21 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय 7 है लेकिन 14 नहीं है। इसी तरह से 7 4 टाइम 28 आ जाएगा, 14 पे होता है वो आप नहीं लेंगे। फिर 35 आता है। ठीक है, 7
5 टाइम 35 और 14 पे नहीं आता 35, ठीक है। 14 के टेबल में 35 नहीं आता, आप 35 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने कोई भी एक एग्जांपल देनी है तो इन दोनों में से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। पार्ट नंबर 2 है डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। ऐसा नंबर लिखे हैं जो 5 पे डिविजिबल हो लेकिन 15 पे नहीं हो। सो आप देखें 10 से नेक्स्ट आप चलते हैं। 15 है तो आप 5 4 टाइम देखें 20 आ जाएगा, लेकिन 15 जो है वो आप उसको मल्टीप्लाई करें 20 आपके पास नहीं आता, मीन 20 15 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 5 पे हो जाता है। सो यहाँ पे आप 20 राइट कर सकते हैं। उसके बाद आप 25 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। 30 नहीं राइट करेंगे क्योंकि 30 इसके टेबल में आ जाता है। 35 आप राइट कर सकते हैं। 35 जो है वो भी डिविजिबल बाय 5 है लेकिन 15 नहीं। तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप जो है वो राइट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 देखें डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। 3 पे डिवाइड होता हो लेकिन 6 पे डिवाइड ना होता हो तो 3 के टेबल में देखिए 9 आता है। 9 जो है वो 6 पे डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 12 वो 6 पे डिवाइड हो जाता है। फिर 15 है, 15 भी डिवाइड नहीं होता 6 पे। फिर उसके बाद 21 भी है जो 6 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। सो इस तरह से आप ये इनमें से कोई भी लिख दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।